श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अगर आपको अपमान करता है या आपके बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो उस व्यक्ति को पलट के आप उत्तर मत दो, क्योंकि अगर आप उसको उत्तर दोगी तो वहाँ पे बुरा भला शब्द रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उस अपमान को सह के मुझ पर न्याय करने के लिए छोड़ दे और चुपचाप चला आते हो तो तभी मैं उस व्यक्ति को उत्तर दूंगा, लेकिन उस उत्तर में शब्द नहीं रहेगा, किंतु वह उत्तर ऐसा होगा कि जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक दिन बुरा होगा। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी एक दिन अच्छा होगा। किसी को अगर आप धोखा देंगे तो याद रखिएगा, आपको भी एक दिन ज़रूर धोखा मिलेगा। इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा बनो, लोगों की मदद करना सीखो। हमारे आसपास ही रहने वाला कई लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों का भला नहीं देख सकता, आपका अच्छा देख के जलने लगता है। मतलब कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो हिंसा के कारण जादू टोना करके हमारे जीवन जीना हराम कर देते हैं, लेकिन उन लोगों से डरो मत। याद रखिएगा, अच्छा काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा भगवान साथ देता है, और यही बात बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान अवश्य ही उससे बुरे कर्म का फल देता है। जो आपसे तंग आए उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बनने से अच्छा है आप उसकी याद बन जाओ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर लोग बदल सकता है तो किस्मत क्यों नहीं, किस्मत भी ज़रूर बदलेगा। बस खुद पर विश्वास रखो। अवसर खो देने के बाद ही हमें एहसास होता है कि कितना कीमती था वो चीज़ें या समय, संबंध कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा, दर्द भी सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो रिश्ते को दिल से निभाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो लौट के ज़रूर आएगा, लेकिन अगर प्यार सच्चा ही होता तो वो छोड़कर ही क्यों चला जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार किसी को पाना या खोना नहीं है, प्यार तो केवल जीने के लिए होते हैं। प्यार अर्थात दो आत्मा का मिलन होना, और जहाँ प्यार होता है वहाँ षड्यंत्र, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या इन सब का कोई स्थान नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से प्यार करता है वही है सच्चा प्यार। कोई इंसान पूरी तरह से तब तक बदल नहीं जाते जब तक उनकी ज़िंदगी में कोई खास आए या कोई खास चला जाए। हमारे जीवन में दो चीज़ें बहुत खास है, एक प्यार और दूसरा वक्त। प्यार हर किसी से नहीं होता और वक्त किसी का नहीं होता। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहती है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलते। इसलिए समय के साथ खुद को बदलो, वरना ज़िंदगी में काफ़ी खुश नहीं रह पाओगी। यह ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी तो यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। नदी में गिरने से काफ़ी किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती, मौत तो तभी होती है जब उसे तैरना नहीं आता। और परिस्थिति काफ़ी किसी के लिए समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। आप भी बदलो जीवन जीने का तरीका। याद सिर्फ उसे रखना जो आपको याद करे। दूसरों को भी उतना ही जल्दी माफ़ कर दो जितना आप ईश्वर से माफ़ी की उम्मीद रखते हो। अभी हालात ठीक नहीं है इसलिए लोग दूर जाते हैं, कल को अगर अच्छा वक्त आएगा तो लोग खींचे चले आएंगे रिश्ते बनाने के लिए। सुख आएगी जीवन में, ज़रा सब्र करो, वक्त लगता है दुआ को बदलने में। आप क्यों गम करते हो जो आपको ना मिला, गम तो वो करेंगे एक दिन जो आपके जैसा व्यक्ति को खो दिया। खुद पर इतना भी गरूर मत करना जितना आप खुद को ही खो दो। हमेशा स्मरण रखिएगा, अच्छा दिन देखने के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में व्यक्ति तभी सुखी रह पाएगा जब उसके पास संतोष और आनंद हो। संतोष और आनंद उनके जीवन में तभी आ पाएगा जब उसके पास अच्छे दोस्त हो,
कुछ लोग ऐसे हो जो उन्हें प्यार दे सके। वो प्यार उससे तभी मिल पाएगा जब वो स्वयं और किसी को प्यार देने के लिए यज्ञ हो, स्वयं की आवश्यकता को स्वयं पूर्ण करने के लिए यज्ञ हो। वो स्वयं की आवश्यकता को तभी पूर्ण कर पाएगा जब उसके पास धन हो। धन अर्जित तभी कर पाएगा जब उसके पास कोई विद्या या कुछ करने की कला हो, और यह ऐसे नहीं होती। सर्वप्रथम अपने आलस को त्यागो। जिस भी क्षेत्र में आप हो, पूरी निष्ठा से निस्वार्थ भाव से काम करो। विद्या से संपूर्ण हो जाइए, तभी मिलेगा आपको सुख, तभी मिलेगा आपको प्यार, और तभी एक मुस्कुराहट के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका कोई ना कोई तो उद्देश्य ज़रूर होगा, या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर पटक गए हैं। यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो ज़रूर होता है। जब प्रत्येक घटना कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सबका एक ही है, अपना मंजिल को प्राप्त करना, यानी सफलता हासिल करना। आपने काफ़ी बहते हुए नदी को ध्यान से देखा है। बड़ी तेजी के साथ अपने उद्गम बिंदु से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वो लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वो काफ़ी नहीं रुकते। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है, और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, अगर नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी, है ना? हमारे जीवन भी बहती हुई नदी की तरह होती है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अगर कहीं रुक गई तो आपका असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। वो बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत कम होता है, वो इन परेशानियों के आगे सूख जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में अपना भाग्य को ही दोष देते हैं कि मेरा भाग्य ही नहीं था। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की रफ्तार में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन काफ़ी नहीं रुकते हैं। और जो लोग नहीं रुकते हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। स्मरण रखिएगा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना ही पहली शर्त है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, काफ़ी कम रफ्तार से तो काफ़ी तेज़ी से, लेकिन काफ़ी नहीं रुकती है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना गैलेक्सी है, तारे हैं और अनगिनत ग्रह है, सभी चलते रहते हैं, काफ़ी रुकते नहीं। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो आपके लिए केवल आपके लिए हमेशा थकरता रहता है, ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, काफ़ी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए।
आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपका कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आँख हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहे। तो दोस्तों, देर किस बात की, यहाँ सफलता का रहस्य यह है कि आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहे और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तानकर पार करते रहे तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।